सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बताना भाई, 1.5% फॉल होने के बाद मार्केट में क्या सेंटीमेंट है? पोर्टफोलियो कितना फॉल हुआ है और आपका प्रॉफिट या लॉस पे है? और अगर आप मतलब एक ट्रेडर हो तो क्या आप क्या किए हो? मतलब ये तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। आज देखो यहाँ पे गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के जैसे ही ये कैंडल बना के ये दोनों इसमें क्लोजिंग दिया और ये 5 मिनट कैंडल अगर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये पुल बैक का भी सिग्नल दिया था और पुल बैक में बहुत अच्छा ट्रेड मिला है हमको। आप लोगों को यकीन नहीं होगा लेकिन मेरा जो पैसा आज बना है वो कॉल साइड पे ज़्यादा पैसा बना है। जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है पुट साइड में कम पैसा बना है। पुट साइड में पोटेंशियल था लेकिन मुझे थोड़ा मतलब पुट साइड में इतना फॉल नहीं हो रहा था, कंटिन्यूअसली फॉल नहीं हो रहा था। आज जो भी फॉल हुआ ना, स्लो एंड स्टेडी फॉल हुआ है। देखो ये सडन कोई भी आपको बड़ा रेड कैंडल कहाँ पे दिख रहा है? ये सारा कैंडल देखो, ये छोटा छोटा कैंडल होके देखो, आया पॉज लिया, आया पॉज लिया, आया पॉज लिया, पॉज ले रहा है। मतलब बड़ा कैंडल जैसे बनता है ना फॉलिंग मार्केट में, जैसे सिचुएशन पैनिक सिचुएशन होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ आज। आज बहुत अच्छा फॉल हुआ है। लोगों का पैसा ही बहुत बना होगा। आज जो भी मिड कैप निफ्टी में ट्रेड किया होगा उसका अच्छा खासा पैसा बना होगा, क्योंकि वो 3.5% का फॉल हुआ है लेकिन एक्सपायरी नहीं था। और एक्सपायरी होता भी तो इतना बड़ा फॉल नहीं है। स्पाइक्स नहीं आ रहा है तो पैसा नहीं बनता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता होगा, जब स्पाइक्स आता है, जब एसएल खाता है, जब एसएल हंट करता है मार्केट, तब जाके बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनता है। जो तब जाके आपको वो जो प्रीमियम है, प्रीमियम सडन स्पाइक्स आते हैं। अभी भी प्रीमियम में अच्छा खासा पैसा मिला है लेकिन ये एक एक स्पाइक में ना 20-30 पॉइंट ही मिल रहा था आज। मतलब मैं जितना देखा हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है वो ऐसे ही चल रहा था। मैं यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बनाया था, यहाँ पे जैसे पॉज ले देता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो लगता है कि फॉल देगा लेकिन पुल बैक एक दे देता है तो डर लगता है थोड़ा। तो आज ऐसा सिचुएशन था लेकिन सुबह से मैं नेगेटिव था, क्योंकि जीडीपी का डाटा आया है। आप देखोगे आईएमएफ ने कुछ प्रेडिक्ट किया है, स्लो डाउन रहेगा 2025 में, तो इसलिए फॉल आया है। और फॉल जो आया है वो क्रिटिकल सपोर्ट के नीचे डायरेक्ट गैप डाउन खुल के ही फॉल आया है। तो सारे ट्रेडर्स डरे हुए थे। सारे ट्रेडर्स तो मतलब जितना डरे हैं उससे ज़्यादा जो भी इन्वेस्टर हैं तो वो डरे थे, क्योंकि इन्वेस्टर का बहुत पैसा फंसा हुआ है। जो भी लोग पॉजिटिव में थे वो लोग अभी नेगेटिव में जा चुके हैं। म्यूचुअल फंड में जितना भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका भी लॉस में चल रहा है। और अभी बाइंग के टाइम में लोग सेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी प्योरली बाइंग टाइम है, अभी सेलिंग टाइम नहीं है। जो भी लोग अभी सेलिंग कर रहे हैं ना, वो मतलब लॉस में ही कर रहे होंगे। वो कोई तो ऑल टाइम हाई पे नहीं कर रहा होगा। कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं है कि ऑल टाइम हाई चला जा रहा है और सेल कर दोगे तुम प्रॉफिट में करोगे, ऐसा नहीं है। सारा स्टॉक्स फॉल हो रहे हैं और डेफिनेटली ये फॉल कंटिन्यू करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत ही रिवर्सल दे देगा या फिर एक साथ 5% ऊपर उठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा स्लो एंड स्टडी 1%, 1.5%, इससे ही धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन फॉल जब होता है तो तुरंत होता है। 2-4 दिन में आपको 3-4-5% का फॉल भी देखने को मिल सकता है, जैसे देखने को मिल रहा है। वीकली अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा फॉल आ रहा है। और टॉप से अगर देखेंगे 26,000 से लेके फॉल देखो आया 23,000 तक। इसको एक हम अच्छा खासा करेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि करेक्शन जो होता है वो मतलब एक टाइम फेज पीरियड होता है, उसमें करेक्शन हो जाता है। मतलब 2 साल 1 साल में एक बार करेक्शन होता है। उसको क्रैश नहीं बोलते, इसको करेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये 10-15% है करेक्शन ही है। क्रैश मतलब कैसा है, मतलब 30-40-50% भाई जब होता है उसी को क्रैश बोलते हैं। जब मार्केट में पूरा पैनिक हो जाता है, लोगों को लगता है कि और स्टॉक मार्केट उठने नहीं वाला है, लोअर सर्किट लग जाता है, उसी को क्रैश बोलते हैं, क्योंकि वो बड़ा इवेंट में होता है, ऐसे छोटे मोटे इवेंट में नहीं होता है। स्टिल होप पॉजिटिव है, लेकिन जैसे यूएसए डॉलर जो इंडियन रूपी के हिसाब से बढ़ रहा है, वैल्यू उसका बढ़ रहा है, और इंडिया रूपी वीक हो रहा है, 85 के ऊपर चला गया मार्केट, मतलब अभी रूपी। और हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशन को इजी हो रहा है, क्योंकि वो जितना पैसा निकालेंगे ज़्यादा पैसा उनको मिलेगा, इसलिए वो निकाल रहे हैं पैसा, प्रॉफिट मिल रहा है। जब इंडिया में रिकवरी आ जाएगा तो वो लोग आएंगे, एफआई आएंगे और वो मार्केट को तेजी से ऊपर लेके जाएंगे। मतलब ये तो प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बताता हूँ, 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ क्या होने वाला है इंडियन मार्केट में, और नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। देखो फॉल जब होता है ना, सारा लोग पैनिक करते हैं, और जब मार्केट बहुत ऊपर जाता है तो लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे कि अभी मार्केट में बहुत सारे नए इन्वेस्टर हैं, वो लोग कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर रहे थे, कॉन्फिडेंट होकर इन्वेस्ट कर रहे थे मार्केट में। एसआईपी कंटिन्यूअसली चला रहे हैं। एसआईपी तो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है लेकिन शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर हैं बहुत सारे लोग, हाँ 5 लाख लोन ले लिया, एफडी तोड़ दिया, या फिर घर वालों से पैसा ले लिया, या फिर कहीं कहीं से पैसा ले लिया, उसको लाके मार्केट में डाल दिया, और लेकिन नहीं कि मार्केट तो ग्रो कर रहा है तो हम डालते हैं यहाँ से, तो पैसे बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। एफडी एफडी वाला तो फ्रॉड चीज़ है। एफडी में तो 7-8% ही मिलता है, उसमें क्या ही होगा।
पैसा डबल होने में तो 10 साल लग जाएंगे, तो इसमें पैसा तो 1 साल में डबल होता है। इसमें तो कुछ कुछ स्टॉक में अपर सर्किट लगता है तो 6 महीने में, 2 महीने भी डबल होता है, तो इसमें क्यों नहीं लगाएंगे। इससे ऊपर का जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं, वो छोड़ो, वो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग खराब है, आई ऑल्सो डू इट, बट ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही पेशेंस, बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए। आपको इतना नॉलेज अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एंट्री करना बहुत ही बड़ी गलती है। उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स हमारा है, वो वीडियोस आता है, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो इन्वेस्टर का बात करते हैं। इन्वेस्टर का मेन पॉइंट है कि उसको पैसा बनाना है लेकिन उसके पास पेशेंस नहीं है। ये फॉल होता है, इसी में पैसा डालना चाहिए। अभी देखो, अभी आप पैसा डालोगे, मार्केट 23,000 आया है, 23,000 से गिर के कितना गिर गया, तो पैसा 22,750, 22,800 के पास बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट होल्ड करेगा। अगर आप 2 लाख डालते हो तो 5% गिरता है तो कितना जाएगा, 10% जाएगा। लेकिन यही जगह है जहां से मार्केट करेक्ट होकर तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। जब भी मार्केट में फॉल होता है, हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से मार्केट में फॉल होने के बाद जो आता है रैली, उसी में पैसा बनता है। मार्केट ऑल टाइम हाई में कोई पैसा नहीं बनाता है। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो फोल्ड करके बनाते हैं, 10 साल 15 साल उसी को कंपाउंडिंग करके पैसा बनाते हैं। लेकिन जो भी शॉर्ट टर्म में, अगर आप 1 साल 2 साल में अगर पैसा बनाना चाहते हो, ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग द मार्केट फॉल। मतलब मार्केट फॉल का इन जो एंड डेज है, जब लगता है कि आपको हाँ फॉल अभी ओवर होने वाला है, इससे ज़्यादा फॉल नहीं हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी वहाँ पे कम हो जाता है। तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है कि आप पैसा कुछ ज़्यादा बनाओगे। क्योंकि वहाँ से जब रिकवरी होता है, लोगों को दिखता है, तो फिर लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ पे रिटर्न अच्छा खासा बनता है। लेकिन लोग तो टॉप में ही इन्वेस्ट करते हैं। नए इन्वेस्टर जो हैं, जो बहुत एक्साइटमेंट में आते हैं बहुत पैसा बनाने के लिए तेजी से, मतलब बहुत जल्दी पैसा बनाना है, क्विक मनी, तो वो लोग बहुत जल्दी मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं टॉप पे, और फिर मार्केट गिरता है तो सेल कर देते हैं जब गिरता रहता है, और इसी तरह बहुत पैसा लूज करते हैं। और ऐसे ही चलता है, ये प्रोसेस एक साइकिल है। तो इसलिए जब तक आप नया इन्वेस्टर नहीं आएंगे तब तक ओल्ड इन्वेस्टर पैसा नहीं बनाएंगे। ट्रेडिंग में तो ऐसा ही होता है, गारंटी और जीरो सम गेम है, वहाँ पे कोई लूज करेगा तभी कोई पैसा बनाया। बिटकॉइन का हमको अच्छा खासा एक ट्रेड मिला। देखो मेरे सेटअप के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ऐसे जब भी एक बड़ा टेल बनाता है, मार्केट सपोर्ट जोन के आसपास पूरा फॉल होता है और तेजी से स्पाइक में आके फिर रिकवरी कर जाता है, और इससे कैंडल बनाता है एक हैमर टाइप कैंडल। तो यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिलता है। भले ही मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया था ऑलरेडी, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था 89,000 राउंड लेवल पे मेरा, नहीं नहीं 89,900 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्योंकि मैंने मुझे पता था बिटकॉइन पे फॉल होगा, तो भयंकर फॉल होगा, तो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, क्योंकि ये बहुत नीचे चला जाता है कभी कभी। कभी कभी 10,000 पॉइंट एक साथ नीचे चला जाएगा और आपका पूरा कैपिटल ब्लो करके ले जाएगा। तो इसलिए ये बहुत नीचे जाता है, मैं इसलिए स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया था। ये मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, 500 पॉइंट नीचे गया, फिर यहाँ से तेजी से रिकवर किया। जैसे ही इसी लेवल के आसपास रिकवर कर गया और 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने वाला था, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड लिया था। ट्रेड को कम से कम यहाँ पे मैंने इसी लेवल पे सेल किया हूँ, 22,170 या 80 पे सेल किया हूँ। मैं इनिशियल डेज में जब मैं बिटकॉइन में ट्रेड स्टार्ट किया था, तब मैं जितना पैसा, पूरा कैपिटल का जितना पैसा डाला था बिटकॉइन का अकाउंट में, उतना पैसा मैं एक ट्रेड से आज बनाया हूँ। जितना पैसा मैं टोटल डाला था बिटकॉइन का अकाउंट में, उतना पैसा आज बना है बिटकॉइन का ट्रेडिंग से। एक ही ट्रेड में और एक ही ट्रेड में ले गया था पैसा कुछ 50-60 डॉलर, $70 कुछ गया था, चार्जेस वार्जेस सब मिला के। लेकिन जितना पैसा मैं गया था उसको प्रॉफिट करके, मैं जितना पैसा पहले फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब अकाउंट में ऐड किया था, उतना पैसा बन गया। क्योंकि 125 लिवरेज में मैं थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा के फिर ट्रेड किया। जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर यहाँ पे मार्केट जैसे पूरा बैलेंस में आ गया मेरे सेटअप के हिसाब से। थोड़ा क्वांटिटी, थोड़ा लिवरेज बढ़ाया, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लिया, और दो ही तीन ही कैंडल में मेरा प्रॉफिट निकल गया। और मेरा बैटरी डेड हो रहा था, इसलिए मैं होल्ड नहीं कर पाया, नहीं तो ये मेरा टारगेट जितना था वो उससे पहले ही मैं निकल गया। टारगेट यहाँ तक हिट हो जाता, मतलब इसी लेवल पे हिट हो जाता। लेकिन अभी नीचे आ गया, फिर होल्ड करना पड़ता फिर क्या होने वाला, लेकिन ऊपर ही जाएगा, स्लो एंड जरिए ऊपर ही जाएगा। क्योंकि यूएसए मार्केट देखोगे ये थोड़ा नेगेटिव खुला था। 8 बजे ये कैंड फॉल आया, जितना 8 बजे एग्जैक्टली यूएसए मार्केट गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलते ही बिटकॉइन में यहाँ पे ये कैंडल बन गया पूरा फॉल होके, फिर रिकवर कर गया। तो बिटकॉइन में ट्रेड यही था। और निफ्टी में देख लेते हैं कैसा क्या टाइम फ्रेम में क्या ट्रेड है। निफ्टी में तो आपको पता है मैं यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे इसी लेवल के आसपास,
और यहाँ पे मेरा टारगेट एग्जैक्टली हिट होके फिर नीचे मार्केट आया और यहाँ पे मैं सेल करके निकल गया था। फिर यहाँ पे मुझे लग रहा था, यहाँ पे मेरा मोबाइल पे एक सपोर्ट जोन है, इसमें दिखा नहीं रहा है, लेकिन मोबाइल पे इसी लेवल पे एक सपोर्ट जोन है, इसको टच करके जैसे ही ये कैंडल पर फॉर्म हुआ, मुझे लगा ये ऊपर की तरफ अब सर्च नहीं करेगा वाला, ये फॉल होगा। लेकिन मैं फॉल को कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू था आज, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट बना लिया था, तो मुझे लगा था कि नहीं अभी ट्रेड नहीं करते। फिर यहाँ पे जैसे मार्केट पॉज लेके ये फॉल आया, फिर यहाँ पे एक छोटा मोटा ट्रेड लिया था मैंने, कुछ कुछ पॉइंट कैप्चर करके मैं निकल गया क्योंकि ये थोड़ा वोलाटाइल था इस जोन पे। लेकिन जैसे मैं सेल किया वो 2 मिनट बाद ही ये कैंडल फॉर्म हुआ है, और बहुत पैसा बनता लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाया उसको। बस इतना बना है, उसमें खुश हैं हम लोग। और मार्केट अभी देखेंगे तो मार्केट क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के नीचे है, और तो अभी मतलब जो सपोर्ट था हमारा वो रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा, और मार्केट में यही इसी हफ्ते पुल बैक आने का चांसेस है, क्योंकि इन्फ्लेशन का डाटा जो इंडिया का है वो डाटा अभी रिकवर कर रहा है, इन्फ्लेशन का डाटा, इन्फ्लेशन कम हो रहा है इंडिया में। तो डेफिनेटली एक प्रोबेबिलिटी आता है कि 80-90% चांसेस है कि आरबीआई इस बार रेपो रेट कम करेगा। और जैसे ही मैं आपको बताया था सेकेंड हाफ में बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में, तो सेकेंड हाफ अभी होने वाला है 20 तारीख के बाद, थोड़ा रिकवरी आने वाला, आने आना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पूरा डाउन है, बैंक निफ्टी बहुत फॉल हुआ है। और मुझे लगता है कि हाँ, मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि जैसे मतलब इन्फ्लेशन का डाटा कम होता है तो बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा रिकवरी आएगा, क्योंकि लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोगों का खर्चा बढ़ेगा, जैसे लोन ग्रोथ भी बढ़ेगा, जैसे रेपो रेट कम होगा, तो उसके हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में एक रैली आना चाहिए। बट वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द मार्केट, बट हम लोग को बस जो भी ट्रेड मिलता है उसी को देख के हम प्लान करेंगे। बाकी एक रैली आना चाहिए, मेरे हिसाब से एक रैली आना चाहिए सेकेंड हाफ में। अभी फॉल हो रहा है, अभी फॉल को आप देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, प्राइस एक्शन हिसाब से आप ट्रेड करो। अगर आपको दिख रहा है कोई कैंडल वीक कैंडल, तो उसमें ट्रेड ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग साइड आप ट्रेड प्लान तब करोगे जब आपको कुछ मतलब इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ अभी रैली आने वाला है। अगर 1000-2000 पॉइंट का मूव आपको दिख रहा है तब आप लॉन्ग साइड प्लान करो। ऐसे नहीं कि हाँ मैं लॉन्ग साइड प्लान कर रहा हूँ फिर मार्केट नीचे आ रहा है, पुल बैक देके स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, ये स्ट्रेटजी थोड़ा गलत रहेगा। तो आप वेट करो, मार्केट का वेट करो, पेशेंस के साथ बनाओगे ना पैसा बनेगा। कैपिटल डिफाइन रखो, कैपिटल को बिल्कुल ड्रेस्टिकली मत बढ़ाओ। आज 10,000 कर लिए, कल 50,000 करूंगा, कल 30,000 करूंगा, कल 1 लाख करूंगा। इससे करोगे तो साइकोलॉजी अच्छा नहीं रहता है और इसमें लॉस होता है। आप डिफाइंड टारगेट रखोगे, डिफाइंड कैपिटल रखोगे, मैं बार बार बोलता हूँ डिफाइंड कैपिटल रखो, आपका साइकोलॉजी उसके हिसाब से एडजस्ट होता है, और उसी साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका जो माइंडसेट है वो ये रहेगा कि हाँ मैं इतना लॉस बियर कर सकता हूँ, लेकिन इतना प्रॉफिट पोटेंशियल है। अगर रिवर्सल देगा तो मेरे हिसाब से जाएगा, मैं पैसा बनाऊंगा कुछ, और लॉस होता है तो स्टॉप लॉस इतना मैं बियर कर सकता हूँ। तो इसमें आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, नहीं तो आपका ट्रेड सारा लॉस होता जाएगा, ब्लो करोगे अकाउंट। वही करो, और थोड़ा पॉजिटिव रहना। अभी इस वीक के एंड एक्सपायरी एक्सपायरी में आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, पोजिशनल ट्रेड भी आप बना सकते हो ये नेक्स्ट वीक में। अगर आपको दिख रहा है कि थोड़ा रिवर्सल आ रहा है, थोड़ा पॉजिटिव है, मैं क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत पॉजिटिव हूँ, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत प्रेशर में था पिछले 2 महीने से, अर्निंग भी बहुत खराब थे। तो आई होप कि बैंक निफ्टी रिकवर कर जाए, और हम भी प्लान करेंगे कुछ बैंक निफ्टी लॉन्ग साइड पोजिशनल प्लान करेंगे, ताकि हम लोग उसको एक्सपायरी तक या फिर एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले तक होल्ड कर सके। लेकिन वो जैसे रिकवर करेगा, जैसे सपोर्ट लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कुछ कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, तब हम जाके प्लान करेंगे, अभी प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, सब कुछ देख के हम लोग प्लान कर देंगे, क्योंकि अभी कुछ बोल देता हूँ, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा तो साइकोलॉजी से सेंटीमेंट पूरा चेंज हो जाएगा। तो हमारा आज के एनालिसिस के हिसाब से एकदम ऐसा नहीं है कि कल वही डायरेक्शन में वही सिचुएशन में ट्रेड करेंगे। डिपेंड करता है ये सिचुएशन कैसा होता है, क्या कंडीशन रहता है, कल कैसे खुलता है मार्केट, कल क्या न्यूज़ आ रहा है, उसके हिसाब से ही ट्रेड होता है। और मैं जैसे थोड़ा न्यूज़ को और मतलब कैंडल स्टिक को, टेक्निकल को, न्यूज़ को, सेंटीमेंट को, सबको मिला के ट्रेड करता हूँ। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव चीज़ आ जाता है, थोड़ा पॉजिटिव चीज़ आ जाता है। लेकिन अच्छा है कि मैं थोड़ा डर के ट्रेड करना मुझे पसंद है, क्योंकि मेरे अंदर अगर डर नहीं रहेगा तो मैं सोचूंगा कि हाँ मैं बड़ा पैसा लगाता हूँ, बहुत पैसा बन जाएगा, लेकिन उसी में क्या होता है, उसी में ही सारा पैसा चला जाता है। तो आपको डर रहना चाहिए कि हाँ इतना लॉस पोटेंशियल मेरा स्टॉक प्रॉफिट मतलब ट्रेड में है। अगर आपको ऐसा डर नहीं है कि हाँ 1 लाख लगा रहा हूँ तो 50% कैपिटल जाएगा तो 50,000 मेरा लॉस में जाएगा,
फिर मैं 50,000 में ट्रेड करूंगा तो मेरा पूरा कैपिटल हाफ हो रहा है। ठीक है, तो एक अगर डर नहीं रहेगा तो आप ट्रेड अच्छे से नहीं करेगा। तो डर हमेशा रहना चाहिए, ट्रेडर का मन में हमेशा डर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि डर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बदल दे। डर डर रहना चाहिए, बट डर के साथ साथ आपको अगर ट्रेड अच्छा से मिल रहा है तो करेज भी उतना उतना रहना चाहिए कि हाँ वो ट्रेड ले सको। बट कैपिटल को बचाने रखने के लिए डर एक जरूरी चीज है। ऐसा नहीं कि डरो मत, फियरलेस होके कुछ ट्रेड करना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बनाते बनाते 1 करोड़ बना दोगे, फिर एक ही दिन में सारा पैसा गवा दोगे तो कुछ फायदा नहीं है ना। तो इसलिए डर भी होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, अभी ट्रेड प्लान करते हैं। कल के लिए मैं तो पॉजिटिव हूँ फिलहाल, क्योंकि सपोर्ट में है तो थोड़ा रिवर्सल आ जाए, थोड़ा पुल बैक दे दे, क्योंकि इन्वेस्टर का बहुत पैसा जा रहा है। तो थोड़ा भाई इनको थोड़ा दया करो, थोड़ा मतलब इन पे रहम करो, क्योंकि बहुत तेजी से फॉल हो रहा है। और मतलब लोगों का दिमाग खराब होके पड़ा है, लोग सो नहीं पा रहे हैं, इतना पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, कल मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड जय हिंद, जय जगन्नाथ।